ओम शांति दत्ता भाई। ओम शांति चेतन भाई जी। आज हम प्यारे बाप दादा की 20 अप्रैल 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। आज हमारे साथ दत्ता भाई जी हैं। आज प्यारे बाबा ने मुरली में खास याद, सेवा, ज्ञान और धारणा सभी सब्जेक्ट को आप आज विस्तार से समझाया है बाबा ने। तो हम आज बाबा की मुरली का हम चिंतन कर रहे हैं कि आज प्यारे बाबा ने याद, हमारा जो प्राचीन योग है भारत का, वो पूरे विश्व में बताना है, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। याद की यात्रा जो बाबा ने समझाई है, आत्मा की भी यात्रा है और दो प्रकार की यात्रा होती है, एक जिस्मानी यात्रा, एक रूहानी यात्रा। ये हमारी है रूहानी यात्रा, जिसमें प्यारे बाबा ने आत्मा के आदि मध्य अंत और आत्मा की स्थिति, उसका भी चक्र होता है, उसकी भी यात्रा होती है। और प्राचीन योग है और याद की यात्रा से हमें लाइट, माइट दोनों मिलती है। और बाबा ने आज कहा विशेष, याद की यात्रा में जो रहते हैं वो दूसरों को परिचय भी दे सकते हैं, और जो याद की यात्रा में रहते हैं, याद में रहते हैं, उनमें देह अभिमान नहीं रहता है। तो आज हमारे साथ दत्तात्रेय भाई भी हैं। तो आज बाबा की मुरली में बाबा ने और क्या स्पष्टीकरण किया है वो दत्ता भाई सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी आपने वर्णन किया भारत का प्राचीन योग बाबा ने हमको सिखाया है, तो बाबा ने आज बोला कि योग बल से इस खारी चैनल को बदलना है और हमको इस खारी चैनल से, इस पुरानी दुनिया से हमको नई दुनिया में जाना है। नई दुनिया में जाना है तो जहाँ जाना है वहाँ की याद स्वाभाविक होती है, तो वहाँ की याद करेंगे, वहाँ के गुणगान गाएंगे, तो हम बाबा के साथ में जाएंगे। और वहाँ जाने के लिए, क्योंकि ये जो दुनिया है ये है कलयुग, ये है दुखदाई दुनिया, और वो है सत्युग, जिसको सत्यता की दुनिया कहते हैं। तो वहाँ जाने के लिए हमको शिक्षा जो बाबा देते हैं वो दैवी गुणों की शिक्षा देते हैं, और वो दैवी गुणों की शिक्षा अगर हम लेते हैं, दैवी गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो निश्चित है कि हम आने वाली दुनिया में जा सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद में फिर हम दैवी गुण धारण करेंगे तो अमर लोक में जाएंगे और अमर बनेंगे। तो अमर बनने के लिए हमको बाबा ने दैवी गुणों की धारणा पर अटेंशन देने के लिए बुलाया है। जैसा और कर्म जो हम करेंगे, हाँ, जो दैवी गुणों को धारण करते हैं तो उनकी निशानी होती है कि उसके व्यवहार से, उसके कर्म से, उसके बोलचाल से पता चलता है कि उसके अंदर दैवी गुणों की धारणा कितनी हो गई है। क्योंकि वो जैसा चलते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा वो करते हैं, प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारते हैं। वो कभी जीवन में गुस्सा नहीं करते हैं, उसका व्यवहार बहुत शुद्ध होता है। उनकी बुद्धि में ऐसा रहता है कि भाई हम जैसे कर्म करेंगे हमको देख करके और भी करेंगे। तो जैसे बोलते हैं ना बाबा, फॉलो फादर, बाबा को हमको फॉलो करना है। तो बाबाओं की शिक्षा को हमारे जीवन में उतारना है, ताकि हमारे कर्म ऐसे होंगे जो हमको, हमारे कर्म दूसरे देख करके वो भी ऐसे सीखेंगे, और वो अगर ऐसे कर्म सीखते हैं तो वो भी दैवी गुणों की धारणा करेंगे, वो भी देवता बन करके ऐसी दुनिया में जा सकते हैं। तो हमें दूसरों को भी सिखाना है और हमको खुद भी सीखना है, क्योंकि हमारी मनसा, वाचा, कर्मना एक जैसी हो, समान हो, तो हम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख ना पहुँचे, ऐसे कर्म हमको करना है। जैसे बाबा सुखदायी दुनिया की स्थापना करता है, तो हमको भी सबको सुख देने का ही सोचना है।
किसी को भी दुख नहीं देना है, तभी हम बाप समान बन सकते हैं। और बाप समान बन करके फिर हम सतयुगी नई दुनिया में जा सकते हैं और वहाँ सबको सुख पहुँचा सकते हैं। तो ये हमारी होगी रूहानी यात्रा। क्योंकि दुनिया में जो भक्ति मार्ग की यात्रा करते हैं उसमें भी सुख मिलता है, लेकिन उसमें अल्पकाल का सुख मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है। ये जो आत्माओं की यात्रा परमात्मा के साथ होती है तो उसमें सदा काल का सुख मिलता है, और सदा काल के सुख से हमको सदा सुख ही सुख होता है। तो हमको अमर लोक में जाना है, अमर बनना है, श्रेष्ठ पद पाना है, और ऐसी श्रेष्ठ दुनिया में जाना है जहाँ पे सुख ही सुख हो, दुख का नाम निशान हो। तो ऐसा हमारा व्यवहार आज भी ऐसा होना चाहिए, और ऐसी हमारी चलन भी दैवी चलन होनी चाहिए, ताकि हम सतयुग में जा करके श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं। ये बाबा ने आज विस्तार में बताया जी। और आज बाबा ने जो ताला है, एक तो गॉडरेज का ताला है ना, और दूसरा बेसमझी का ताला है ना। तो हाँ, मना माया ने ताला लगा दिया हमारी बुद्धि को, जो भगवान को याद करने नहीं देती है। तो वो गॉडरेज का ताला और बेसमझी का ताला, ये इसको तोड़ने के लिए हमें समझदार है ना और धनवान और पवित्र बाबा बनाते हैं। इस बनने के लिए हमें स्वयं भगवान पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे हम समझदार भी बनते हैं, धनवान भी बनते हैं और पवित्र भी बनते हैं, है ना। और बाबा ने कहा अमीर भी बनते हैं, है ना। इस पढ़ाई से पद्मा पदम भाग्यशाली अमीर बन जाते हैं हम। जो भगवान की पढ़ाई है बहुत अथाह सुख देती है, अथाह प्राप्ति कराती है, अथाह मतलब इसमें अतीन्द्रिय सुख, जिसका कल भी बाबा ने कहा था अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो, तो हम बच्चों का ही गायन है। और बाबा ने आज कहा योग बल जो हमारा है, योग बल से ही भारत सतो प्रधान बनेगा, आत्मा भी सतो प्रधान बनेगी, दुनिया भी सतो प्रधान बनेगी। तो हमें योग बल को बढ़ाना है, जिसके लिए बाबा ने कहा रोज सत्संग, है ना। दुनिया में तो कहते हैं सत्संग, लेकिन हमारा सत्य का संग अभी बाबा हमें देते हैं। अभी हमें सत्य भगवान का संग मिला है, सत्य पढ़ाई अभी मिली है, सत्य ज्ञान अभी मिला है। तो सच्चा सत्संग अभी है ना। तो बाबा ने ये भी बताया कि जो हमारी भ्रकुटी तख्त है, इस पर विराजित होने का भी अभ्यास करना है। अकाल तख्त, आज मुरली में खास विशेष बाबा ने भ्रकुटी तख्त को याद किया है, तो उस पर भी। और बाबा ने आज हमें एक नाम दिया है, नाम है स्वदर्शन चक्रधारी हो। तो हमारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, निरंतर फिरता रहे। बाबा ने आज सोमनाथ के मंदिर को भी याद किया है। सोमनाथ का मंदिर कितना मना भरपूर था, हीरे लगे जड़े हुए थे, उनको कैसे लूट ले गए, है ना। इतना मतलब अभी लास्ट में भी इतना सोमनाथ में तो सतयुग की दुनिया में कितना सब कुछ भरपूर रहा होगा, है ना। हाँ, तो आज बाबा ने कहा कि बाप स्वागत करते हैं या बच्चे स्वागत करते हैं। स्वागत शब्द का अर्थ बाबा ने ये बताया, स्वागत मतलब सदगति, है ना। सदगति भगवान आकर करते हैं। तो बाबा ने कहा कि भगवान आकर बच्चों का स्वागत करते हैं, मतलब सदगति करते हैं। ये कितनी नई बात है, स्वागत का। तो बाबा कहते हैं सभी को एक तो भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। तो कल भी बाबा ने कहा आशीर्वाद और कृपा मांगने की जरूरत नहीं है, तो आशीर्वाद नहीं लेनी। जैसे आज बाबा ने राखी को भी याद किया है ना, कि ये राखी में पवित्र बनने का और निर्विकारी बनने का संकल्प लेते हैं, है ना। और रक्षाबंधन का महत्व अन्य आत्माओं को भी समझाते हैं। विकारों से दूर रहकर आत्मा भी पवित्र बने और वातावरण भी पवित्र शुद्ध हो, इसका यादगार पर्व रक्षाबंधन मनाते हैं। तो राखी निर्विकारी बनने का पर्व है, ये भी बाबा ने बताया। और हमारा जो धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुखदायी धर्म है। दुख अभी अनेक धर्म है, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म एक ही धर्म सतयुग की दुनिया में होता है,
वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, है ना। और आज बाबा ने एक वरदान भी दिया है सभी बच्चों को, योगी भव पवित्र भव। तो पवित्रता को अपना निजी संस्कार बनाएंगे तो पवित्र दुनिया में इजीली जा सकते हैं जी। और सदा सुख पा सकते हैं। और बाबा ने ये भी बोला कि ट्रस्टी बनना है और ट्रस्टी बन करके सेवा करनी है। ट्रस्टी माना निमित्त, निमित्त बन करके सेवा करेंगे और सुबह शाम सेवा के नए नए प्लान भी सोचना है, तभी वो ट्रस्टी कहलाएंगे जी। सेवा में जितना बिजी रहेंगे उतना भगवान का भी सहयोग मिलेगा और सबका भी सहयोग मिलेगा। और ऐसे कहते भी है, सबके सहयोग से फिर सुखमय संसार तो होता ही है। इसलिए अपने संस्कारों को, संस्कारों के अंदर पवित्रता का निजी संस्कार बनाना है। इसलिए पवित्र भव योगी भव का वरदान आज बाबा ने बच्चों को खास दिया। हाँ, तो ट्रस्टी होकर, ट्रस्टी बनकर मना सेवा में शुद्ध भावना से सेवा करनी है। इसमें स्वार्थ वाली भावना ना हो। इसको बाबा ने कहा शुद्ध भावना से, शुद्ध संकल्पों से, शुभ विचारों से, कल्याण की भावना से सेवा करनी है। उसके लिए हमें ट्रस्टी बनना है। जब तक ट्रस्टी नहीं बनेंगे, भगवान पर सब कुछ नहीं सौंपेंगे, हमारा कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का है, तेरा तुझको अर्पण है उसी का दिया हुआ है, और दूसरों की सेवा भी करते हैं तो कल्याण की भावना से, शुद्ध भावना से, तो उसका प्रत्यक्ष फल अभी भी मिलता है और आगे सतयुग की दुनिया में तो मिलेगा ही। दो वरदान बाबा ने आज दिए थे, पवित्र भाव, योगी भाव। तो इससे जो वरदान होता है मतलब सहज होता है, उसमें मेहनत नहीं होती है। भगवान जिसको वरदान कहते हैं, तो पवित्र भाव और योगी भाव, लेकिन इसी में ज़्यादा मेहनत हो जाती है क्योंकि पवित्रता को हम इतना महत्व नहीं दे पाते। पवित्रता हमारा निजी संस्कार है, हम आदि अनादि संस्कार है, पवित्र आत्मा है हम। पवित्रता के आधार पर ही ये दुनिया पवित्र सतयुगी दुनिया बनती है। तो पवित्रता को हमारा निजी संस्कार बनाए, इससे वरदान समझे, भगवान का वरदान मिला है तो हमें मेहनत नहीं लगेगी, मेहनत मुक्त बन जाएंगे। तो ये थी आज प्यारे बाबा की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को बहुत समझदार सयाना बच्चा भी बनाया, है ना। और राजयोग का अभ्यास क्या होता है, योग की प्राप्ति, योग से क्या क्या होता है, ये भी बाबा ने हम बच्चों को विस्तार से समझाया। और बाबा ने अनेक विधि से ड्रामा के राज को भी आज स्पष्ट किया है सतयुग की दुनिया को भी स्पष्ट किया। हाँ। और हमको जो सुख मिला है बाबा का बनने के बाद में, वो हमारा लक्ष्य होता है कि औरों को भी ये सुख मिले जी, लोगों का भी जीवन सुखी हो। इसके लिए हम ये प्रयास करते हैं और बाबा हमसे मेहनत कराता है, पुरुषार्थ कराता है कि ताकि लोगों का भी जीवन सुखी हो जाए। तो अपना भी जीवन पवित्र हो, लोगों का भी जीवन पवित्र कैसे बनाना है, इसकी युक्तियाँ रोज सबको समझानी है और खुद भी समझना है। तो आज की मुरली में हम, और इस मुरली को हम कम से कम 5-6 बार जरूर पढ़ें और भी गुहे गुहे राज इसमें मिलते जाएंगे। और ये थी प्यारे बाप दादा की आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।